नमस्ते बच्चों, साईं राम। पिछली कक्षा में हमने परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं वो दोहराए थे। प्रश्न पत्र का नमूना एक हमने दिखाया था, उसमें पाठ 1 और अंक अक्षर हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से परीक्षा में आपने पत्रिका सॉल्व करनी है, जवाब देने हैं। तो आज उसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे, भाग 2। उसमें सेकंड लेसन आपका जो दूसरा पार्ट है उससे संबंधित प्रश्न हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें बताएंगे क्या क्या आने वाले हैं और किस तरह के आपको प्रश्न दिए जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें आ सकते हैं। एक नमूना हम इसमें बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसको देखेंगे। पहले मैं एक बार आपको पार्ट 2 जो है उसको एक बार दोहरा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या पार्ट पढ़ा था, उसकी कहानी क्या थी। तो उसको एक बार दोहराते हैं। ये देखिए, आपको याद है दूसरा जो पार्ट था उसमें एक रानी चींटी थी। वो कहाँ रहती थी? बिल में, अपने और साथी चींटियों के साथ में बिल में रहती थी। एक दिन क्या होता है, वो जंगल में जाती है, अपने घर से बिल से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। वो क्यों लड़ रही थी? एक रोटी के लिए। दोनों बिल्लियाँ क्यों लड़ रही थी? रोटी के लिए। एक भूरी बिल्ली, एक काली बिल्ली। तो ये दोनों बिल्लियाँ लड़ते हुए देखती हैं तो रानी चींटी उनको समझाती है कि आपस में लड़ना अच्छी बात है नहीं, आप ये रोटी को आपस में मिलके बांट के खा लो। लेकिन बिल्लियाँ मानती है नहीं, बिल्लियाँ कहती तुम चले जाओ, हम देख लेंगे हमने क्या करना है। तो रानी चींटी आगे बढ़ जाती है। फिर देखिए क्या होता है, बिल्लियों की रोटी कौन लेके जाता है? बंदर। बिल्लियाँ आपस में लड़ती रहती है और बंदर रोटी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तो बिल्लियों को रोटी मिलती है नहीं, क्योंकि बिल्लियाँ आपस में लड़ती रहती हैं और बंदर उसका फ़ायदा उठा के रोटी लेके भाग जाता है। ये देखिए, रानी चींटी क्या करती है, वो तो वहाँ से निकल जाती है और वो आगे बढ़ जाती है। और चलते चलते उसे रास्ते में क्या मिलता है? एक बर्फ़ी का छोटा टुकड़ा। तो बर्फ़ी का टुकड़ा देखकर वो बहुत खुश होती है। देखिए चित्र में दिखाया हुआ है, बर्फ़ी का टुकड़ा उसे मिला, कितना खुश होती है। वो उसे घर ले जाने की कोशिश करती है लेकिन ले जा सकती है नहीं, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा चींटी के लिए कैसा था? एक बड़े पहाड़ जैसा था, क्योंकि चींटी तो छोटी होती है। तो वो क्या करती है? घर जाती है, घर से अपने बहुत सारे साथी चींटियों को बुला लाती है। ये देखिए कितनी चींटियाँ आ गई और सारी चींटियाँ आपस में मिल करके जोर लगा करके वो बर्फ़ी का टुकड़ा क्या करती हैं? घर लेके जाती है। और रानी चींटी क्या कहती है उनसे? आज हम मीठे पहाड़ की दावत करेंगे। मीठा पहाड़ किसे कहते हैं? बर्फ़ी के टुकड़े को। तो इस तरह से आपस में मिलजुल के रहने से उन्होंने मीठे पहाड़ की मतलब बर्फ़ी के टुकड़े की दावत की, क्योंकि उसे वो मिलजुल कर घर ले गए। उन्होंने झगड़ा किया नहीं। तो इस पाठ से हमने यही सीखा कि आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो देखिए आगे हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहला है आपका, सही उत्तर पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा सा बदल दिया है। पहले हम क्या देते थे? टिक करें। लेकिन कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप से आप आंसर सॉल्व करते हो, उत्तर देते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? क्लिक करना होता है। तो हमने यहाँ लिखा है क्लिक करें। तो किस तरह से क्लिक करना है वो तो आपको पता है बहुत अच्छी से। देखिए प्रश्न देखिए, रानी चींटी कहाँ रहती थी? रानी चींटी कहाँ रहती थी? अभी हमने पाठ में पढ़ा है। ये देखिए बगल में पिक्चर भी दिया है, चित्र दिया हुआ है हमने। रानी चींटी कहाँ रहती थी? चित्र देख के आपको समझ में आ जाएगा। यस, देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? बिल। दूसरा दिया है बिल। तीसरा है बिली। चौथा है बिल्ली। तो इनमें से मात्राओं का आपने ध्यान रखना है। तो कौन सा सही उत्तर होगा मात्राओं के हिसाब से? पहला, छोटी ई की मात्रा, ब में छोटी ई की मात्रा बिल। तो हम क्या करेंगे? जो पहला सही उत्तर है, सही जवाब पर क्लिक। आप क्लिक करेंगे तो ऐसा बिंदु आ जाएगा, वहाँ पर डॉट आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमने क्लिक करना है। पहला उत्तर है बिल। रानी चींटी कहाँ रहती थी? बिल में।
देखिए सवाल, दूसरा सवाल आपका है, कौन आपस में लड़ रही थी? कौन आपस में लड़ रही थी? 4 बिल्लियाँ, 3 बिल्लियाँ, 2 बिल्लियाँ, 5 बिल्लियाँ। कितनी बिल्लियाँ लड़ रही थी? कहानी आपने सुनी अभी? जी बिल्कुल सही, 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी। चित्र में भी आपको दिख रहा है 2 बिल्लियाँ, तो सही जवाब है 2 बिल्लियाँ। तो उत्तर आपका तीसरा, 2 बिल्लियाँ। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्लिक, डॉट, उसे कहते हैं क्लिक करना। आपस में कौन लड़ रही थी? 2 बिल्लियाँ। अगला प्रश्न, भूरी बिल्ली ने सबसे पहले क्या देखा? भूरी बिल्ली ने सबसे पहले क्या देखा? रोटी रटी, रोटी रटी। तो क्या देखा? रोटी। कौन सी मात्रा आएगी? बोलने में कैसा हो रहा है? जोर आ रहा है, टी, रोटी। तो ये तीसरा बड़ी ई की मात्रा वाली टर्म है, बड़ी ई की मात्रा। देखिए रोटी। तो हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखो पिंक कलर का डॉट आया है, बिंदी आ गई छोटी सी। हाँ, इस तरह से। तो भूरी बिल्ली ने सबसे पहले क्या देखा? रोटी। अगला जाए प्रश्न, यस, रोटी कौन छीन कर ले गया? रोटी कौन छीन कर ले गया? बंदर, कौवा, बिल्ली, तोता। बिल्लियों की रोटी कौन छीन कर लेकर गया था? सही जवाब, बंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो बंदर, पहला जवाब है, देखिए पहला ऑप्शन आपका बंदर, तो यहाँ क्लिक करेंगे ऐसा डॉट। ये हो गया आपका सही जवाब, बंदर। अगला देखिए, रानी चींटी को क्या मिला? रानी चींटी को क्या मिला? रोटी का टुकड़ा, मिठाई का टुकड़ा, फल का टुकड़ा, बर्फी का टुकड़ा। क्या मिला था रानी चींटी को? बर्फी का टुकड़ा। चौथा, यहाँ इस तरह से क्लिक करेंगे। देखिए फिर से कैसे क्लिक करेंगे। चौथा ऑप्शन आपका देखिए, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, किया मैंने क्लिक, बर्फी का टुकड़ा। रानी चींटी को क्या मिला? बर्फी का टुकड़ा। आगे आएंगे, अब यहाँ पर थोड़ा अलग है आपका, नीचे दिए वाक्य किसने कहे हैं? सही उत्तर चुनकर क्लिक करें। नीचे जो सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, वो किसने बोला है? अभी हमने पाठ पढ़ा है, उसमें आपको पता होगा किसने कहा है। देखिए मैं पढ़ती हूँ, कौन कौन खाएगा इस बर्फी के टुकड़े को? कौन कौन खाएगा इस बर्फी के टुकड़े को? किसने कहा था ये? यस, ये देखिए, काली बिल्ली, भूरी बिल्ली, पीली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली। ये किसने कहा था ऐसा? कौन कौन खाएगा इस बर्फी के टुकड़े को? सही जवाब, काली बिल्ली। तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे? काली बिल्ली। देखो पहला उत्तर आपका काली बिल्ली, तो ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, काली बिल्ली। आगे आएंगे, ये देखिए, आज हम मीठे पहाड़ की दावत करेंगे। आज हम मीठे पहाड़ की दावत करेंगे। ये किसने कहा था ऐसा? बंदर ने, कौवा ने, तोता ने, रानी चींटी ने। किसने कहा था? रानी चींटी ने। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, चौथा जो ऑप्शन है उसको क्लिक, सही जवाब है। तो सही जवाब पे हम क्या करेंगे? फिर से देखिए, क्लिक, ऐसे। ओके, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, रोटी मिल बांटकर खा लो। ये तो बहुत सही, इस सरल जवाब है, रोटी मिल बांटकर खा लो। ऐसा किसने समझाया था? सही जवाब, रानी चींटी ने। तो कहाँ लिखा है रानी चींटी? इसमें देखिए, पहला है बंदर, कौवा, बिल्ली, रानी चींटी। तो आपका सही जवाब कौन सा है इस प्रश्न का? चौथा, रानी चींटी। तो यहाँ क्लिक, देखिए फिर से क्लिक करते हैं,
बिंदी लगाएंगे ऐसे क्लिक, रानी चींटी। आगे बढ़ेंगे, देखिए, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से। ये किसने कहा था? काली बिल्ली ने, सफ़ेद बिल्ली ने, भूरी बिल्ली ने या फिर पीली बिल्ली ने? किसने कहा था ऐसा रानी चींटी से, तुम चली जाओ यहाँ से? ये कहा था भूरी बिल्ली ने। तीसरा ऑप्शन देखिए, भूरी बिल्ली। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखो, फिर से देखिए, भूरी बिल्ली। ये देखिए मैंने क्लिक किया, आपको दिखाई दिया? दूसरे कलर में करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये रहा भूरी बिल्ली। अब यहाँ पर देखो, ये आपका है, बहुत आसान है। आपने पहली कक्षा में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी ये किया हुआ है। ये आपने जोड़कर, अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाना है। तो देखो, ट में छोटी ऊ की मात्रा, टू क ड़ा। तो इसी तरह का कहाँ पर है इसमें ढूंढिए। पहला देखो, टुकड़ा है, सही है, लेकिन नीचे से इसमें ड में देखिए डॉट है, नहीं है। दूसरा देखिए, टुकड़ा, त है, तो ये है, नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, टुकड़ा, टुकड़ा, जैसा यहाँ लिखा है ऐसे ही ये सही है, तो ये सही जवाब है। दूसरा देखो, टुकड़ा, यहाँ पर क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है, तो ये सारे जवाब गलत हैं। और कौन सा जवाब सही है आपका? ये वाला। देखिए कौन सा सही है, टुकड़ा। ऊपर देखो कैसा लिखा है, टुकड़ा। जा आपने यहाँ देख करके ऑप्शन को टिक करना है, तो ये आपका हो गया ये सही जवाब, टुकड़ा। आगे बढ़ेंगे, आपने कुछ नहीं करना, ऊपर देखना है, उसी में से यहाँ करना है। देखो, प हा ड़, क्या है ये? प हा ड़। आपने सही सही देखना है। देखिए पहला क्या है? पहाड़, नहीं, प हा ड़, यस। तीसरा देखो, पहाड़, नहीं, ये भी नहीं। तीसरा है पहाड़, नहीं, ये भी गलत। तो ये सही जवाब आपका क्या होता है? प हा ड़। दूसरा वाला जो है प हा ड़, ये आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे, ब र फी, क्या है? ब र फी। फ के नीचे देखो बिंदी लगी है, ब र फी, तो आपने सही सही देखना है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये बर्फी लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो हमारा जो सही जवाब है तीसरा है, चौथा भी नहीं है। तो सही जवाब हमारा कौन सा है? तीसरा, बर्फी। तो यहाँ क्लिक करेंगे, बिंदी देंगे, क्लिक करेंगे, बर्फी। तो यहाँ पर आपने देखा हमने क्या सीखा कि प्रश्न पत्र को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। पार्ट से ही सारे आएंगे, आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और अंक अक्षर, ये 3 में से आपका आने वाला है। और किस तरह के प्रश्न आएंगे वो हमने इसमें समझाए हैं। कैसे आएंगे? क्वेश्चन आंसर, मतलब प्रश्न और उत्तर। दूसरा, किसने कहा, जैसे भूरी बिल्ली कोई चीज़ आपसे कहती है, तुम तो चले जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे, तो किसने कहा, ये आपका एक आ सकता है उसमें से। और तीसरा आपका है ये जो सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, बर्फी। इस तरह से अक्षरों को जोड़ना है और अक्षरों को जोड़कर इसमें ढूंढना है कि सही शब्द कौन सा बना है। तो इस तरह का आएंगे। और आपका तुक वाले शब्द जो पिछले पार्ट में हमने पिछले वीडियो में कराया था, पिछली कक्षा में, तुक वाले शब्द, अंदर बाहर, आना जाना, ऊपर नीचे, इसे कहते हैं तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड्स। तो ये हो गया है। फिर आपका आ गया है, और क्या बताया था हमने आपको इसके अलावा, और आपका अंक अक्षर, अंक अक्षर भी हमने बताए थे। तो 1 से 10 तक अंक अक्षर। तो ये इस तरह की 5 चीज़ें आपने अच्छे से कर लेना है। कौन कौन सी 5 चीज़ें फिर से एक बार बताइए? प्रश्न उत्तर, किसने कहा, तुक वाले शब्द, अंक अक्षर, और ये अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो इनका बहुत अभ्यास करना है।
इसी तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे अलग अलग नए नए बना करके। तो आपने पाठ पढ़ना है और पाठ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी कि कहानी क्या है और उसी कहानी में से प्रश्न देंगे। और ये जो हमने रिवीजन दिया है इसको भी एक बार दोहरा लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो पेपर बहुत अच्छे से करना। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। साईं राम।